राम मंदिर बनने से पहले नीदरलैंड में आया रामराज। नीदरलैंड में बस गया पूरा का पूरा वैदिक शहर। जो भारत में नहीं हुआ वह नीदरलैंड में हो गया। राम मंदिर बनने से पहले ही नीदरलैंड में आ गया सतयुग। नीदरलैंड में मौजूद राम राजा में चलती है भगवान राम की करेंसी। नीदरलैंड के इस वैदिक सिटी के बारे में जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। दोस्तों, एक बार आप इस वीडियो में मौजूद शहर को देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में आप जिस शहर को देख रहे हैं, असल में दोस्तों यह शहर नीदरलैंड में मौजूद है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नीदरलैंड में बसा यह शहर असल में पूरा राम राज्य के ऊपर बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वही श्री राम जो हर एक सनातनी के दिल में बसे हुए हैं और हर एक सनातनी चाहता है कि भारत में राम राज्य लागू हो। लेकिन दोस्तों, जो भारत में नहीं हुआ वह इस नीदरलैंड में हो गया। असल में दोस्तों, ये पूरा का पूरा शहर वैदिक नियम और कानून के ऊपर बना हुआ है। और दोस्तों, इस वैदिक सिटी में भगवान राम की करेंसी यानी नोट चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, और भगवान राम की तस्वीर वाले ये नोट कई यूरोज और डॉलर्स के बराबर होते हैं। और दोस्तों, जिस तरह से भगवान राम अयोध्या में राज्य करते हुए वहां राजपाट संभालते थे, वैसे ही दोस्तों इस वैदिक देश में भी शासन एक राजा के द्वारा ही चलाया जाता है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वैदिक देश में हर कोई सनातन धर्म का पालन करता है और अपनी जिंदगी वैदिक नियमों और भगवान राम की शिक्षाओं के ऊपर जीता है। दोस्तों, इस वैदिक शहर में प्रशासन संभालने वाले सारे लोग रामायण काल की तरह ही सफेद वस्त्र पहनते हैं और सिर पर सोने का मुकुट पहनते हैं, जैसे भगवान राम पहना करते थे। और दोस्तों, आपको शायद यकीन न हो, इनके मुकुट पर सूर्य का निशान बना हुआ है, जो भगवान राम के सूर्य वंश का प्रतीक है। वहीं दोस्तों, आपको ये भी बता दें, भगवान राम की करेंसी सिर्फ इस वैदिक शहर में नहीं चलती, बल्कि नीदरलैंड के 30 से भी ज्यादा गांवों और शहरों में भगवान राम की यह करेंसी चलती है। और दोस्तों, सबसे दुख की बात तो यह है कि जिस देश में भगवान राम का जन्म हुआ वही देश राम राज्य नहीं ला सका। और तो और दोस्तों, इसी देश में ऐसे भी लोग हैं जो राम राज्य का विरोध करते हैं। जबकि दोस्तों, 7 समंदर पार नीदरलैंड में वहां के लोगों ने भगवान राम और उनके नैतिक शिक्षाओं को न सिर्फ अपने तन मन में बसा लिया, बल्कि दोस्तों अपने देश में एक पूरा का पूरा वैदिक शहर बना दिया, जो पूरी तरह से भगवान राम की शिक्षाओं पर चलता है। और दोस्तों, जहां ज्यादातर यूरोप के देशों में मांस खाया जाता है, वहीं दोस्तों इस शहर में यहाँ के लोग पूरी तरह से वैदिक नीति नियमों का पालन करते हैं और शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ ये लोग भगवान राम के जैसे ही अपना जीवन व्यतीत करने की पूरी कोशिश करते हैं। और दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि यह अकेला शहर नहीं है जो यूरोप में मौजूद है। असल में दोस्तों, ऐसी एक वैदिक सिटी अमेरिका में भी मौजूद है, जो पूरी तरह से भगवान राम की अयोध्या नगरी के जैसे ही वास्तुकला के हिसाब से बनाई गई है। और दोस्तों, वहां भी प्रशासन के लोग इस वैदिक शहर को भगवान राम के नैतिक मूल्यों के आधार पर ही चलाते हैं। और दोस्तों, वहां पर हर वो वैदिक क्रिया और पूजा अर्चना की जाती है जैसे भगवान राम के काल में अयोध्या में की जाती थी। पर दोस्तों, जब कभी भी हम ऐसी वैदिक सिटी के बारे में सुनते हैं जो अमेरिका और नीदरलैंड जैसे देशों में मौजूद है, तब हमें अपने देश के ऊपर अफसोस होता है कि वह देश जहां भगवान राम ने जन्म लिया, वह देश आज तक अपने यहाँ राम राज्य लागू नहीं कर पाया। और तो और दोस्तों, इस देश में भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले लोग भी मौजूद हैं, जो खुले तौर पर भगवान राम को कुछ भी उल्टा सीधा कह देते हैं। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि प्रकाश को अंधा आदमी नहीं देख सकता। और दोस्तों, हमारे देश में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज हम भगवान राम के उस अद्भुत ज्ञान को पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों अमेरिका और नीदरलैंड जैसे देश इस ज्ञान को पहचान चुके हैं। और दोस्तों, इसीलिए अब वहां लगातार वैदिक शहर बनते ही जा रहे हैं। थाईलैंड में बन गई अयोध्या। भारत नहीं बल्कि थाईलैंड निकला असली राम भक्त। अब थाईलैंड बनाएगा अपने देश में राम राज्य। भगवान राम के लिए थाईलैंड के लोगों का प्यार देख उड़े दुनिया के होश। सनातन धर्म की ताकत देख चीन के पैरों तले से निकली जमीन। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया के बाद पूरा एशिया अपना लेगा अब हिंदू धर्म। पूरे एशिया में गूंजेगा जय श्री राम का नारा। दोस्तों, अयोध्या नगरी में भगवान राम का मंदिर बिजली की रफ्तार से बन रहा है, जहां कभी थाईलैंड दोस्तों अयोध्या नगरी में भगवान राम का मंदिर बिजली की रफ्तार से बन रहा है, जहां कभी थाईलैंड अपने देश से मिट्टी भेज रहा है तो कभी अपनी पवित्र नदियों का पानी। लेकिन दोस्तों, थाईलैंड ने अब कुछ ऐसा कर दिया है जिसे देखकर चीन समेत सारे भारत विरोधी देशों के पैरों तले से जमीन खिसक गई है।
जी हां दोस्तों, थाईलैंड ने अब अपने देश में राम राज्य लाने और अयोध्या नगरी में राम मंदिर बनाने की मुहिम शुरू कर दी है। अयोध्या नाम सुनते ही आपके मन में जरूर आया होगा कि अयोध्या तो भारत में है, तो वहां राम मंदिर कैसे बन सकता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जितना प्यार थाईलैंड भगवान राम को करता है, उतना तो हिंदुस्तान के कई हिस्सों में भी नहीं किया जाता, क्योंकि दोस्तों थाईलैंड का राम से रिश्ता काफी ज्यादा पुराना है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी वहां के राजा अपने नाम से नहीं बल्कि राम के नाम से जाने जाते हैं, और वो कोई और नाम नहीं बल्कि वही भगवान राम हैं, जिनकी पूजा भारत और दुनिया के सारे हिंदू करते हैं। ये बात आपको चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन ये सच है कि थाईलैंड का मौजूदा चक्री राजवंश खुद को राम कहता रहा है। वही राम जो विष्णु के अवतार भगवान राम के रूप में हिंदुओं के आराध्य हैं, वही थाईलैंड में अभी भी चक्री वंश के वर्तमान राजा को राम दशम कहा जाता है। साथ ही इससे पहले इस वंश में राम की उपाधि राजा अपने नाम के साथ लगाते रहे हैं। वहीं दोस्तों थाईलैंड भले ही भारत की सीमाओं से जुड़ा ना हो, मगर यह देश हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित है, या यूं कहूं कि इस देश के रोम रोम में भगवान राम बसे हुए हैं, क्योंकि रामायण थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ है। वहीं इनके सारे राष्ट्रीय चिन्ह हिंदू देवी देवताओं पर ही आधारित हैं। यहाँ पर राजा राम को भगवान की तरह पूजा जाता है। मजे की बात तो यह है कि यहाँ पर वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण को महाकाव्य माना जाता है, और इस जगह पर हिंदुओं का वर्चस्व है। और दोस्तों थाईलैंड में भारत के जैसे ही अयोध्या शहर भी है। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या। थाईलैंड में लोग राम से इतना प्यार करते हैं कि इन्होंने भगवान राम के जन्म स्थल के नाम पर एक अयोध्या अपने देश में ही बसा दी है। वहीं दोस्तों अयोध्या के अलावा यहाँ भगवान श्री गणेश की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भी है, जो थाईलैंड के चाचो गसाओ में है और जिसे 2012 में बनाया गया था। 2008 में यह कांस्य मूर्ति बननी शुरू हुई थी और 2012 में इसका निर्माण पूरा हुआ था, और ये मूर्ति करीब 128 फीट ऊंची है, जो लगभग 14 मंजिला इमारत के बराबर है। मूर्ति के 4 हाथ हैं, ऊपर दाहिने हाथ में कटहल, ऊपर बाएं हाथ में गन्ना, नीचे दाहिने हाथ में केला और निचले बाएं हाथ में आम पकड़े हुए हैं। इस मूर्ति को क्लोंग केउन जिले के चाचो एंगसाओ में 40,000 वर्ग मीटर भूमि पर बनाया गया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि 18वीं सदी के अंत में भारत के जैसे ही वहां विदेशी आक्रमण में प्राचीन अयोध्या नगरी को तोड़ दिया गया था, लेकिन 2018 में वहां की सरकार ने थाईलैंड की अयोध्या यानी अयुत्या नगरी को दोबारा बनाने का काम शुरू किया गया, और उसी नगरी में राम मंदिर बनाने की अनुमति भी वहां की सरकार ने दी है, और थाईलैंड में बसी अयोध्या को विश्व धरोहर की सूची में शामिल भी किया जा चुका है। दोस्तों थाईलैंड में बौद्ध धर्म के लोग बेशक से संख्या के मामले में काफी ज्यादा हैं, लेकिन हिंदू धर्म वहां अब उनके रोम रोम में बस चुका है, और वहां की सरकार अपने देश में राम राज्य के तर्ज पर ही काम कर रही है।